किरण ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और वो अगर कोर्ट में साबित कर देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ हाँ, तो थी। उससे उससे क्या होगा? लिव इन रिलेशन में आप थी, तो ये तो हो गया कि गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, ऐसा थोड़े हो सकता है। जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में थी तो प्रेग्नेंट हो जाइएगा, तो इसमें कौन अजीब बात है? के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं ना हुई हैं? हम्म। तब तो ये- आप बाकायदा लिव इन रिलेशनशिप में थी, आप एडल्ट हैं, हम्म। है ना? सबसे बड़ी बात, आप एडल्ट हैं, आप अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में मगर वो थी। कहेगी कि हमको शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। अरे, आप कोई गोदी की बच्ची हैं, 6 महीना की बच्ची हैं, 1 साल की बच्ची हैं, 2 साल की बच्ची हैं, झांसा क्या होता है? आप क्यों झांसे में आ गई? आप शादी के पहले प्रेग्नेंट क्यों हो गई? आपको इतनी अकल नहीं थी? यदि आप इतना ये है, आप इतनी अकल आपको नहीं थी कि यदि हम्म। आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं विश्वास करती हैं, तो आपको इतनी अकल नहीं थी कि आप हम शादी का इंतजार करें प्रेग्नेंट होने के लिए? मतलब किरण सिंह तो एडल्ट है ना, ये तो हम्म। कोई मतलब ये नहीं है। और वो रह रहा था इसके साथ, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हुआ, तो उस की बात नहीं हो पाएगी, है ना? जबरदस्ती की चीज़ होती है। ठीक है। इसलिए इसमें यौन शोषण और ये सब की बात नहीं है। अगर ये कर भी देती है, मान लीजिए हाँ। लोगों के उकसाने पर, या कई बार खुद गुस्सा में आ जाती है लड़की, इसका दरखास्त दे देती है, दरखास्त देगी तो करना ही पड़ेगा, वो तो सीरियस केस है, महिला थाने में कहीं भी, तो ठीक है। हो सकता है कुछ समय के लिए मतलब ये रोशन राही को मतलब दिक्कत भी हो जाए, हो सकता है जेल भी चला जाए, सब कुछ हो, लेकिन उसको पुलिस हो सकता है खींच खांच के चार्जशीट भी कर दे, लेकिन वो मामला कोर्ट में ठहरेगा नहीं। आप। कि बिन फेरे हम तेरे, वाह। है ना? हाँ। ऐसे तो दुल्हा दुल्हन बनने के लिए अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेने पड़ते हैं। किरण और रोशन, रोही का प्यार जो अधूरा रह गया है अभी तक के वक्त में। और इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय आई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि किरण गलत, बहुत सारे ने कहा कि रोशन गलत। क्यों? कोई अगर 2 साल लिव इन में रहता है और उसके बाद उसको प्रेग्नेंट करता है और छोड़ता है तो ये गलत है। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास जी मौजूद हैं। सर, आपने ये पूरा मामला देखा होगा, आपके नज़रों से गुजर रही होगी। जी जी। आपको क्या लगता है इस मामले में? देखिए, मैं तो सामाजिक पहलू से ज़्यादा इसमें मैं कुछ कानूनी पहलू आपको बता दूं, और दर्शकों को भी। जी। देखिए, ये जो दोनों लड़के लड़की थे, हाँ। ये जिस तरह बिना शादी के रह रहे थे, हाँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, जी। और हिंदी में कहते हैं सहजीवन। जी। सहजीवन का मतलब ऐसे आम लोग समझे इस तरीके से कि बिन फेरे हम तेरे, वाह। है ना? हाँ। ऐसे तो दुल्हा दुल्हन बनने के लिए अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेने पड़ते हैं, मतलब जी। हिंदुओं में जो होता है सप्तपदी की रस्म होती है, लेकिन सहजीवन का मतलब हुआ बिन फेरे हम तेरे। ठीक है। और एक, अब इस पर हिंदुस्तान में कानूनी मान्यता इसको मिल चुकी है। मैं सामाजिक की बात नहीं कर रहा, सामाजिक कानूनी हो मान्यता चुका हो है। सकता नहीं मिली हो, क्योंकि हमारा समाज बहुत कंजर्वेटिव है, अभी भी बहुत लोग इसको गलत मानते हैं, और हर तरह के लोग हैं, लेकिन कानूनी मान्यता जो है वो इसको मिल चुकी है। और बहुत सारे कोर्ट के फैसले आए हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है। यदि कोई दो बालिग लोग, लड़के लड़की दो बालिग आपसी मर्जी से साथ रह रहे हैं, तो एकदम ये परफेक्टली लीगल है। अब इस मामले में जो है, अब जो मैं देख रहा था, जो किरण सिंह का बयान है, या जो है अभी तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर आ रहा है, 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि इसमें यौन शोषण की बात या रेप की बात ये कभी साबित नहीं हो सकती है। इसकी बात करना ही, यदि एडल्ट हाँ। एडल्ट लड़के लड़की हैं, क्योंकि जब उसके साथ रह रही थी हाँ। ये मतलब किरण सिंह तो एडल्ट है ना, ये तो हम्म। कोई मतलब ये नहीं है। और वो रह रहा था इसके साथ, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हुआ, तो उस की बात नहीं हो पाएगी, है ना? ठीक है। की बात पूर्ण, क्योंकि का मेन शर्त में है कि वो जबरदस्ती की चीज़ होती है। ठीक है। इसलिए इसमें यौन शोषण और सब की बात नहीं है। अगर ये कर भी देती है, मान लीजिए हाँ। लोगों के उकसाने पर, या कई बार खुद गुस्सा में आ जाती है लड़की, और केस का दरखास्त दे देती है, दरखास्त देगी तो करना ही पड़ेगा, वो तो सीरियस केस है, महिला थाने में कहीं भी, तो ठीक है। हो सकता है कुछ समय के लिए मतलब ये रोशन राही को मतलब दिक्कत भी हो जाए, हो सकता है जेल भी चला जाए, सब कुछ हो, लेकिन उसको पुलिस हो सकता है खींच खांच के चार्जशीट भी कर दे, लेकिन वो मामला कोर्ट में ठहरेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में नहीं ठहर नहीं पाएगा? ठहरेगा कोर्ट में। कोर्ट ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रहेंगे रोशन रोही? जमानत पर निकल जाएगा, यदि वर्स्ट होता है तो। हाँ। देखिए, पुलिस, मैं आपको पुलिस, मैं खुद इतने समय आईपीएस रहा हूँ, पुलिस के साथ क्या होता है कि पुलिस भी बहुत बार दबाव में काम करती है, चाहे तो राजनीतिक दबाव में, या मीडिया के दबाव में, या सामाजिक दबाव में। अब मान लीजिए मीडिया कर दे किरण सिंह, और चारों ओर हल्ला होने लगे, पुलिस वाले से लोग दौड़ा दौड़ा के पूछने लगे कि आप लोग बैठे क्यों हैं, चुप क्यों हैं, वो छुट्टा क्यों घूम रहा है, तो हाँ। पुलिस वाले भी सोचते हैं हटाओ हटाओ अपने पर से, हटाओ इसको, ये कर दो, उसका कोर्ट देखता रहेगा, है हाँ। ना? तो उसमें बहुत लोग ऐसे भी अंदर हो जाते हैं जो बेगुनाह होते हैं, इनोसेंट होते हैं। पुलिस अपना खाना पूरी में उनको अंदर कर देती है। लेकिन एक तरह की कुछ महीने बाद जमानत पर मतलब वो छूट जाएगी। और दूसरा क्या है, छूट जाएगा, सॉरी। और दूसरा क्या है कि इसको कोर्ट में आप कभी नहीं साबित कर सकेंगे।
अलबत्ता फिर मैं अलबत्ता की बात कर रहा हूँ, अभी वो लड़की ये भी थ्रेट दे रही है, भी धमकी ही दे रही है कि मैं खुदकशी कर लूंगी। मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल नहीं करे, उसके बारे में सोचना भी नहीं है खुदकशी के बारे में, लेकिन यदि कर लेती है उसका मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब रोशन राही की मुसीबतें ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ भाई किरण सिंह को कि ये सब खुदकशी का फालतू विचार दिमाग में लाना भी नहीं है ना। तो तब उसकी मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन इस तरीके से कोई मुसीबत नहीं बढ़ सकती है। आप कह रहे हैं कि अगर नॉर्मल सब जीवन चलता है और ठोक भी देती है तो कुछ वक्त के लिए अंदर जाएगा। हाँ बिल्कुल। और देखिए एक दो बात और मैं कहूँगा, चूंकि आप दोनों तो बहुत उम्र में मुझसे छोटे हैं और दोनों का अभी पूरा जीवन समझिए पड़ा हुआ है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसमें देखिए मैं तो यही कहूँगा कि भाई दोनों 2 साल रहे हैं और हर शादी में जो मान लीजिए शादी हो भी जाती है, जो मतलब बिल्कुल पंडित जी के सामने ही शादी होती है, उसमें भी इस तरह की बातें आती है, तलाक होता है, सेपरेशन होता है, मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होते हैं क्या? तो ये तो हर कपल की बात है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसको बहुत ज़्यादा आप जितना बाहर लाएंगे, लोगों का क्या काम है, पब्लिक तो मजे लेगी, है ना। किसको कितना महीना का गर्व ठहरा है पब्लिक को तो उसी में मजा है। यूट्यूबर्स भी चलाएंगे क्योंकि उनका व्यूअरशिप भागेगा, लेकिन उनके अपने लाइफ के लिए क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ठीक से आमने सामने बैठ के दोनों के परिवारों को भी बैठना चाहिए और भाई इसको ये करना चाहिए कि दोनों फिर प्रेम से रह पहला सके। सवाल हम किरण के रिगार्डिंग पूछ लेते। किरण ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और वो अगर कोर्ट में साबित कर देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ तो उससे क्या होगा, लिव इन रिलेशन में आप थी तो ये तो हो गया कि गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, ऐसा थोड़े हो सकता है। जब आप फिजिकल रिलेशनशिप में थी तो प्रेग्नेंट हो जाइएगा तो इसमें कौन अजीब बात है। कुछ बाद आप प्रेग्नेंट नहीं ना हुई हैं, तब आप बाकायदा लिव इन रिलेशनशिप में थी, आप एडल्ट हैं, है ना। सबसे बड़ी बात आप एडल्ट हैं, आप अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में और वो थी। कहेगी कि हमको शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। अरे आप कोई गोदी की बच्ची हैं, 6 महीना की बच्ची हैं, 1 साल की बच्ची हैं, 2 साल की बच्ची हैं, झांसा क्या होता है? आप क्यों झांसे में आ गई? आप शादी के पहले प्रेग्नेंट क्यों हो गई? आपको इतनी अकल नहीं थी? यदि आप इतना ये है, आप इतनी अकल आपको नहीं थी कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं विश्वास करती हैं तो आपको इतनी अकल नहीं थी कि आप हम शादी का इंतजार करें प्रेग्नेंट होने के लिए? ये भी तो कोर्ट पूछेगा कि आप मतलब आप बालिग लड़की हैं, 18 साल की उम्र में हिंदुस्तान में आप देखिए वोट देने का अधिकार मिल जाता है, मिलता है ना। जी मिलता है। तो 18 से तो ऊपर की ही किरण होगी, प्लस होगी। तो 18 साल की उम्र में भारत का संविधान आपको देश का सरकार चुनने का अधिकार देता है। इतना आपको मतलब मैच्योर्ड मान लिया जाता है। और आपको ये नहीं पता है कि मतलब यदि इतना ही हम कंजर्वेटिव हैं तो फिर शादी के बाद प्रेग्नेंट हो। मैं वो बोले कि झांसा दिया, इसने कहा कि हम शादी करेंगे, घर ले जाता था। तो कोर्ट बोलेगा कि आप झांसा में आई क्यों? उसने क्या बंदूक दिखा के आपसे शारीरिक संबंध बनाया कि पिस्तौल दिखा के बनाया? वो बोलती है कि घर में कैद करके रखता था, मारता पीटता था, निकलने नहीं देता था। देखिए बोलने को कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन अदालत में उसको साबित करना पड़ता है ना। अदालत में साबित करना पड़ेगा। 2 साल तक वो कितनी बार उसके साथ गई होगी, कितनी बार नैहर गई होगी या बाहर निकली होगी, इतने दिन तक शिकायत ही नहीं हुई। देखिए ऐसी बात है ना कि अदालत में बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, उनको भी तो समझ में आती है बात, है ना। तो देखिए ये मामला सीधा मामला है कि देखिए कुछ हुआ है और मैं जानता नहीं हूँ, तो बहुत पर्सनल मामला हो सकता है, उसमें से किसी का ये हो गया हो, विवाह के बाहर जो संबंध हो गया हो, मगर हो गया हो। जी उसी सवाल पे आ रहे थे। रोशन कह रहा है कि मेरे सिवा भी और भी इसके चक्कर थे। अब देखिए ये तो एक आरोप प्रत्यारोप का ये है, समय आ गया है। अभी जैसे कि अब एक